यदि कल आप कोस्ट गार्ड का एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं तो ये वीडियो के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं हीट के वन लाइनर क्वेश्चन। और सीडेक ज़्यादातर वन लाइनर की क्वेश्चन पूछता है। जैसा कि आज टॉपिक आपका हीट, पहला आप 10 मिनट में पूरी हीट खत्म कर सकते हैं। किसी वस्तु के ठंडेपन अथवा गर्माहट की माप को क्या कहते हैं? ताप। किस ताप पर डिग्री सेल्सियस व डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर होते हैं? -40 डिग्री से। परम शून्य ताप का मान होता है तो -273.15 डिग्री सेल्सियस, ये -273.15 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन को ये और ये दोनों दिए तब ये करेक्ट होगा, यदि सिर्फ यही ऑप्शन दिया तो ये सही होगा, यानी 0 केल्विन बोल सकते हैं। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री सेल्सियस। मनुष्य के शरीर का ताप किस तापमापी से मापते हैं? तो मनुष्य के शरीर का ताप हम लोग पारा तापमापी से मापते हैं। और कम ताप मापने के लिए किस गैस तापमापी का प्रयोग किया जाता है? तो हीलियम गैस तापमापी। और उच्च ताप मापने के लिए किस गैस तापमापी का प्रयोग किया जाता है? तो नाइट्रोजन गैस तापमापी। इसकी परास होती है -268 से 500 और इसकी परास होती है -200 से 1500, यानी रेंज। प्रयोगशाला में ताप मापने के लिए किस तापमापी का प्रयोग करते हैं? अब यहाँ गैस नहीं होगा, किस तापमापी का प्रयोग करते हैं जी? एल्कोहल तापमापी का। प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी। प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी का परास होगा, प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी का परास होता है, क्या होता है? -200 से 1200। प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी का जो तापमापक गुण होता है वो होता है ताप के साथ प्रतिरोध बदलता है। RT बराबर R0 1 + α/T। प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी के लिए होता है। तापयुग्म तापमापी का परास, तापयुग्म तापमापी दूसरी होती है, इसका परास होता है -200 से 1600। ये सीबैक प्रभाव पर आधारित होती है, मतलब E बराबर AT + ½ BT² पर आधारित होती हैं। तापयुग्म तापमापी में दो संधियां होती हैं, गर्म संधि, ठंडी संधि। और उत्क्रमण ताप होता है और उदासीन ताप होता है। जहाँ E मैक्सिमम होता है उसे बोलते हैं उत्क्रमण ताप, और जहाँ E का मान 0 होता है उसे बोलते हैं उदासीन ताप बोलते हैं। देखिए क्वेश्चन में देखा कि तापयुग्म तापमापी किस पर आधारित है? तो सीबैक प्रभाव क्या होता है? E बराबर AT + ½ BT²। सूर्य का ताप मापने के लिए हम लोग किस तापमापी का प्रयोग करते हैं? तो दैट इज विकिरण तापमापी या पायरोमीटर बोल सकते हैं। ये स्टीफन सिद्धांत यानी कि E प्रोपोर्शनल T⁴ पर डिपेंड होती है। इसकी परास होती है 800 से अनंत, और इसमें विकिरण तापमापी का प्रयोग करते हैं, इसमें वस्तु को संपर्क में रखने की आवश्यकता नहीं होती है। चलिए आपका भी क्वेश्चन कवर हो गया। विकिरण तापमापी सिद्धांत ऐसे तापमापी जिसमें वस्तु को संपर्क में रखते हैं तो विकिरण तापमापी, पायरोमीटर। विकिरण तापमापी की परास होती है 800 से अनंत होती है। अच्छा, किसी आयताकार प्लेट में छिद्र करेंगे तो क्या होगा? छिद्र कर देंगे, उसका ताप बढ़ाएंगे तो छिद्र का आकार बढ़ेगा। अल्फा बीटा गामा आपको पता होगा, रिलेशन 1:2:3 होता है। अल्फा बीटा गामा पर आपको रिलेशन पता होगा, अल्फा बीटा गामा पर रिलेशन आपको पता होगा 1:2:3 होता है। किसी वस्तु के अवस्था परिवर्तन, अच्छा अवस्था परिवर्तन होती है गुप्त ऊष्मा होती है, और ताप परिवर्तन से होती है विशिष्ट ऊष्मा। तो अवस्था परिवर्तन क्या होती है? गुप्त ऊष्मा होती है। जल की विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है? 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस या 42 जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस। यदि जल और पारे को समान मात्रा में ऊष्मा दी जाए तो किसका ताप बढ़ेगा? तो ऑब्वियस सी बात है पारे का, क्योंकि पारे की विशिष्ट ऊष्मा निम्न होती है, जल की विशिष्ट ऊष्मा उच्च होती है। खाना पकाने वाले बर्तन में कैसा गुण चाहिए? तो हम अभी सीखा हमने कि निम्न विशिष्ट ऊष्मा होती है तो जल्दी गर्म होता है, तो खाना वाले बर्तन का गुण होना चाहिए निम्न विशिष्ट ऊष्मा एंड उच्च ऊष्मा चालकता। पानी को शीतलक के रूप में प्रयोग किया जाता है। शीतलक का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि विशिष्ट ऊष्मा उच्च होती है। बर्फ की गुप्त ऊष्मा होती है 80 कैलोरी पर ग्राम। भाप की गुप्त ऊष्मा होती है 540 कैलोरी पर ग्राम या 536 कहीं लिखा होता है। किसी प्रक्रम में दी गई संपूर्ण ऊर्जा कार्य करने में वह होती है, तो हमें पता है वो समतापी प्रक्रम होता है। समतापी में ताप कांस्टेंट होता है, इसलिए यहाँ पर आंतरिक ऊर्जा भी कांस्टेंट होती है, क्योंकि आंतरिक ऊर्जा ताप पर डिपेंड करती है। किस क्रम पर अब
ताप कांस्टेंट, तो बॉयल के नियम में ताप कम। किस प्रक्रम में गैसें बॉयल का नियम का फॉलो करती हैं या पालन करती हैं, तो समतापी प्रक्रम होता है। धीरे धीरे होने वाला प्रक्रम बोलते हैं हम लोग समतापी प्रक्रम। बर्फ का पिघलना, पानी का जमना, मतलब अवस्था परिवर्तन होती है तो वहाँ समतापी प्रक्रम होता है। किस प्रक्रम में विशिष्ट ऊष्मा अनंत होती है, तो समतापी प्रक्रम होता है। अच्छा, किस प्रक्रम में विशिष्ट ऊष्मा शून्य होती है, तो वो होगा हमारा, सीधी सी बात है, रुद्धोष्म प्रक्रम। किस प्रक्रम में निकाय की ऊष्मा स्थिर रहेगी, रुद्धोष्म प्रक्रम में डेल्टा क्यू कांस्टेंट होता है, यानी इस रुद्धोष्म प्रक्रम में अचानक होने वाला प्रक्रम रुद्धोष्म प्रक्रम, और वायु में ध्वनि का चलना प्रक्रम है रुद्धोष्म प्रक्रम। वायु में ध्वनि का चलना कौन सा प्रक्रम होता है, रुद्धोष्म प्रक्रम। किस प्रक्रम में गैसें चार्ल्स के नियम का पालन करती हैं, तो समदाबी प्रक्रम। किस प्रक्रम में दाब स्थिर रहता है, समदाबी प्रक्रम। किस प्रक्रम में दी गई संपूर्ण ऊष्मा आंतरिक ऊष्मा बढ़ाती है, तो समायतनीय प्रक्रम, क्योंकि समायतनीय प्रक्रम में आयतन कांस्टेंट होता है, यानी कि और डेल्टा क्यू बराबर डब्ल्यू की होता है, क्योंकि डेल्टा क्यू उसमें 0 होती है। किस प्रक्रम में किया गया कार्य शून्य होता है, समायतनिक प्रक्रम। किस प्रक्रम में आयतन स्थिर रहता है, समायतनिक प्रक्रम। चक्रीय प्रक्रम में आंतरिक ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है, नियत रहेगी। रेफ्रिजरेटर किस समान पड़ता है, रेफ्रिजरेटर कार्य करता है ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम पर, और ऊष्मा इंजन भी ऊष्मागतिकी द्वितीय नियम का करता है। ये था क्लैसियस कथन में है, ये क्लैसियस कथन में है, और ये केल्विन प्लैंक कथन में है। ऊष्मागतिकी प्रत्यय नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। अधिकतम दक्षता वाले इंजन को हम लोग कार्नोट इंजन कहते हैं। यदि सिंक का ताप 0 केल्विन हो तो ऊष्मा इंजन की दक्षता कितनी हो जाएगी, 100%। आदर्श गैस की आवश्यकता क्षमता होती है 1 या 100% बोल सकते हैं। कोई मच्छर हवा में उड़ रहा है, उसकी स्वतंत्रता कोटि 3 होगी। कोई कीड़ा तार में चल रहा है, उसकी स्वतंत्रता कोटि 1 होगी। कोई टेबल कीड़ा मेज में चल रहा है, उसकी स्वतंत्रता कोटि 2 होगी। एक परमाणु गैस के 1 मोल आंतरिक ऊर्जा का मान 3/2 RT। पी वाला नाटिस निकलता है, वो निकालना आपको आना चाहिए। बहुपरमाणिक के लिए 1 मोल आंतरिक ऊर्जा का मान 3 RT होता है। समतापी प्रसार में दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो दाब घटता है। समतापी संकुचन में दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा, दाब बढ़ता है। न्यूटन का शीतलन किस नियम बताया जाता है, तो स्टीफन नियम बताया जाता है। न्यूटन का शीतलन होता है H प्रोपोर्शनल θ1 - θ2, K θ1 - बोल सकते हैं। तारे का जो निर्भर करता है वो ताप पर निर्भर करता है। ऊष्मा चालकता का एसआई मात्रा क्या होता है, ऊष्मा चालकता गुणांक का एसआई मात्रा होता है वाट मीटर इनवर्स केल्विन इनवर्स होता है। इसका ऊष्मा चालकता गुणांक का एसआई मात्रा होता है। जो पर्श जिनकी लंबाई समान है, श्रेणी में जुड़े हुए हैं, उनके तुल्य ऊष्मा चालकता गुणांक क्या होगा, तो 2k1 k2 k1 + k2। यदि समांतर में जुड़े होंगे तो k1 + k2 2। बीन का विस्थापन होता है लैम्डा मिनिमम प्रोबेबल 1/t होता है। स्टीफन के पीछे बता भी चुका हूँ, ई प्रोबेबल टी की पावर 4 होता है। तो दो प्रकार में दाब आयतन में दाब व आयतन पीवी गामा कांस्टेंट होता है। ताप दाब में होता है P1 - गामा टी गामा कांस्टेंट, और ताप व आयतन टीवी गामा -1 कांस्टेंट होता है। जल में विद्युत प्रवाह करना पृष्ठ तनाव घटेगा। चंद्रमा पर जाने में जल का त्वरणांक घटेगा। सर्वाधिक गैस नियतांक का ऐसा ही मतलब होता है जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स होता है। जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, मिस्टेक लिख गया, जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। इसकी वैल्यू तो 8.31 जूल मोल इनवर्स केल्विन या 2 कैलोरी मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। आदर्श गैस दाब प्रसार गुणांक वातावरण प्रसार गुणांक बराबर होते हैं। अवस्था परिवर्तन ताप पर क्या पड़ेगा, जब अवस्था परिवर्तित होगी ताप कांस्टेंट रहेगा, जब ताप बढ़ेगा तो अवस्था कांस्टेंट रहेगी। ताप बढ़ाने पर मोम का गलनांक क्या होगा, बढ़ेगा। समतापी प्रक्रम में पीवी आरेख प्रभावकारी होता है। शुद्धोष्म में पीवी आरेख का जो शुद्धोष्म आरेख होता है वो समतापी प्रक्रम के आरेख का गामा गुना अधिक होता है। निकाय द्वारा किया गया कार्य हमें पता है कि धनात्मक, निकाय द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है, उल्टा लिख गया हुआ, निकाय द्वारा क्या किया गया धनात्मक होता है, और निकाय ओके ये निकाय पर कार्य किया गया तो ऋणात्मक होगा, और निकाय द्वारा कार्य किया गया धनात्मक होगा। स्रोत से ऊष्मा लेने में इसका ताप पर क्या प्रभाव, स्रोत बहुत ज्यादा उसमें समुद्र से एक बाल्टी पानी लोगों को फर्क नहीं पड़ेगा, तो ठीक उसी प्रकार स्रोत से ऊष्मा लेने पर इसका ताप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सिंक को ऊष्मा देने में उसका ताप पर क्या प्रभाव, कोई अपरिवर्तित रहेगा। तो समुद्र को एक बाल्टी पानी दे देंगे तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सबसे अच्छा सिंक हम लोग वातावरण को मांगते हैं, वायुमंडल। लाल कांच को गर्म करने पर किस प्रकार दिखता है, वो हरे प्रकाश की तरह दिखता है, और हरे कांच को गर्म करने पर लाल प्रकाश की तरह दिखेगा। किस ताप पर वस्तु ऊष्मा का उत्सर्जन नहीं करती है, तो 0 केल्विन ताप पर ऊष्मा उत्सर्जन नहीं करती है, VRMS 0 हो जाती है। जब ऊष्मा का संचरण विकिरण द्वारा होता है तो माध्यम का ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो अपरिवर्तित रहता है। लालटेन की चिमनी में छिद्रों का कार्य संवहन द्वारा बनाए रखने का होता है। संवहन पता है 3 तरह का होता है, संवहन नहीं मतलब जो विकिरण होता है वो ऊर्जा का जो होता है वो 3 तरह से होता है, चालन, संवहन, विकिरण।
चालन समान में कर्ण स्थान, चालन में स्थान नहीं छोड़ते, समान में स्थान छोड़ते, लेकिन चालन समान के लिए माध्यम हो सकता होती है, लेकिन विकिरण के लिए माध्यम हो सकता नहीं होती है। जो धातु वह धातु जो उष्मा की चालक होती है। अभ्रक उष्मा के अचालक पदार्थ है, एस्बेस्टस व एबोनाइट है। आदर्श चालक के ऊष्माजनता गुणांक का मान अनंत होता है। ऊष्मारोधी पदार्थ का ऊष्माजनता गुणांक शून्य। वह पदार्थ के सभी बिंदुओं ताप समान समतापी पृष्ठ। 1 केल्विन से नीचे ताप नापने के लिए प्रयोग किया था चुंबकीय तापमापी। चुंबकीय ताप में बताया क्यूरी नियम पर। ताप एवं ताप मापा सीबैक प्रभाव पर। किसी बोध करने पर सीधे उत्पादन कहलाता है। जिन पदार्थ उत्पादन कहते हैं उत्पादन कपूर्ण औषधर CCl4 ये सब। आदर्श में स्थिर ऊर्जा होती है शून्य। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है उनके ताप पर। बंद कमरे रेफ्रिजरेटर दरवाजा खुला छोड़ देने पर ताप बढ़ेगा, वापस से बात है। आदर्श गैस के अणुओं के बीच अंतराल शून्य होता है। गैस के अणुओं का वर्गमान मूल्य होता है √3 kT/m होता है। परम शून्य ताप 0 करने पर गैस का वर्गमान मूल्य शून्य होगा। किस प्रकार में आंतरिक ऊर्जा स्थिर रहती है समतापी। किस प्रकार में ताप स्थिर रहता है समतापी। किस प्रकार किया गया शून्य होता है समायतनिक। जल का अतिरिक्त बिंदु होता है 0.01 डिग्री सेल्सियस 32.01 डिग्री फ़ारेनहाइट। वह बिंदु जिस पर पदार्थ की तीनों अवस्था समान होते हैं त्रिक बिंदु। वास्तविक गैसें आदर्श गैस के समान व्यवहार करती हैं, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उच्च ताप व निम्न दाब में। प्राकृतिक गैसें आदर्श गैस के समान व्यवहार करती हैं, उच्च ताप व निम्न दाब। और समीकरण पीवी और आरटी वास्तविक गैस के व्यवहार को पसंद करते हैं निम्न ताप एवं उच्च घनत्व पर। वायु में ध्वनि का चलना, गैस का फैलना, टायर का फटना रुद्धोष्म प्रकरण पर आधारित होता है। बस आपको फोकस करना चाहूंगा इस क्वेश्चन में, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके तो 3-4 बार पूछा चुका है, एयरफोर्स में सेटा नहीं कराया है, तो शायद कोस्ट गार्ड नहीं पूछ दे। वास्तविक गैस आदर्श गैस के समान व्यवहार करती है, उच्च ताप व निम्न ताप। प्राकृतिक गैस आदर्श गैस के समान उच्च ताप व निम्न ताप, ये दोनों सेम है। मतलब वास्तविक गैस आदर्श के समान तभी उच्च ताप निम्न ताप, और प्राकृतिक गैस आदर्श के समान तो भी उच्च ताप निम्न ताप। लेकिन समय प्योर मतलब कि वास्तविक आदर्श गैस जब वास्तविक गैस समान व्यवहार करती है तो क्या होगा, निम्न ताप एवं उच्च घनत्व। ताप निम्न हो जाएगा, घनत्व उच्च हो जाएगा। बस हीट खत्म, इससे वन लाइनर। शायद इससे आपकी हर शिफ्ट में एक नया क्वेश्चन आएगा हीट का।